जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सेवा में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, अभी जो हमने ये वीडियो बनाया हुआ था, असली गुरु कौन, तो इस पर रामपाल जी के भक्तों का और नितिन दास जी के भक्तों का बड़ा कमेंट आया हुआ था कि मैं सही से नहीं समझ पा रहा हूँ, अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ। तो मेरे भाई, आप लोग विवेक लगाकर समझें। मैं जो कह रहा हूँ वो शास्त्र कहता है, मैं उसको कह रहा हूँ, मैं अपने से कुछ नहीं कहता। शास्त्र कह रहा है कि सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक लखावे एक छुड़ावे, तब प्राणी निज घर को जावे। तो दो अक्षर इसमें, एक आत्मा है और एक कख गंगा जो लिखने पढ़ने सुनने में आती है। तो इसमें कवि ये कह रहे हैं कि जो लिखने पढ़ने सुनने में जो भी आता है वो तो विनाशील है, उसको छोड़ो, जो अविनाशी आत्मा है उसको पकड़ो। और भगवान श्री कृष्ण गीता के 10:20 में कह रहे हैं कि मैं हर प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। तो स्वयं भगवान ही आत्मा है और परमात्मा भी स्वयं वही है। तो हमें कुल मिला जुला करके उनके शरण में जाना चाहिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 15:7 में कहा कि यह जीव मेरा सनातन अंश है, लेकिन मन सहित इंद्रियों को आकर्षित करता है, इसलिए ऊंच नीच दुनिया में चला जाता है। तो यहाँ पे जो कवि ये कह रहे हैं कि सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक लखावे एक छुड़ावे, तब प्राणी निज घर को जावे, वो यही कहना चाह रहे हैं कि सर्वभाव से परमात्मा को आकर्षित करना चाहिए। जो आत्मा है, जो परमात्मा है, ये विनाशील संसार को छोड़ देना चाहिए। तो भाइयों, आज फिर मैं दूसरी भाग में इन दोनों के ज्ञान का स्तर एक ही कबीर सागर के एक ही अध्याय में मैं दिखा रहा हूं। आप देखिए, यह भी वीडियो MP फास्ट खबर पे रामपाल जी के भक्त और नितिन दास जी के बीच डिबेट का ही है। देखिए, इसमें नितिन दास जी जो मंत्र छुड़वाते हैं उसका प्रमाण कबीर सागर के अमर मूल ग्रंथ में दे रहे हैं और वाणी भी पढ़ के बताएंगे। रामपाल जी भी कबीर सागर के अमर मूल ग्रंथ में बताते हैं कि 3 बार में नाम देने का निर्देश कबीर नामक इनका परमात्मा बोला है। तो दोनों लोग कबीर नामक परमात्मा की ही बात बता रहे हैं। अब मैं दोनों लोगों का भेद खोल रहा हूँ। देखिए, एक ही वीडियो में मैं दोनों लोगों का भेद खोल दे रहा हूँ और दिखा रहा हूँ कि इन लोगों के पास कितना ज्ञान है। इस वीडियो में हम आत्मा, ब्रह्म, परमात्मा, जीव का भी बात करेंगे। आप ध्यान से पूरी वीडियो को देखिए, शायद वीडियो बड़ी हो जाए। ठीक है, तो आइए चलिए सबसे पहले हम इनका सुनते हैं, नितिन दास जी का, नितिन दास जी क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अमर मूल इसीलिए बनाया गया ताकि इसको पढ़ो, समझो और अमर हो जाओ। अमर तरु सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। इस अमर मूल को तुम जिस दिन पढ़ना समझ गए ना, ये अमर हो जाओगे आप। हाँ, अब देखो क्या लिखा है। नहीं कबीर नहीं धर्मदासा, अक्षर एक सकल घट वासा। यानी ना तो कबीर कबीर जपना है, ना धर्मदास के ऊपर आस लगानी है। दोनों में से किसी की आस नहीं लगानी है। किसको पकड़ना है? अक्षर एक। अब ये एक अक्षर कौन सा है? ये वो अक्षर है जो 52 अक्षर छुड़ाने के बाद लखाया जाता है। एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। यानी ना तो कबीर कबीर करना है, ना धर्मदास धर्मदास करना है। छोड़ दो इनको। अब क्या करना है? सत्य पुरुष वाही सो कहिए, आदि अंत अक्षर गह रहिए। यानी जब तुम्हारे जीवन में भेदी गुरु आ जाएगा, वो ये सारे नाम छुड़वा देगा 52 अक्षर के। सोई गुरु पूरा कहाए, 2 अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए, ये सारे मंत्र जंत्र तंत्र सब छुड़ा देगा, एक लखाए, उस अक्षर का लखाव करा देगा जो तुम्हारे पास है। तो अभी आप नितिन दास जी को सुन रहे थे और नितिन दास जी कह रहे हैं कबीर सागर अमर मूल में यह लिखा है, नहीं कबीर नहीं धर्मदासा, अक्षर एक सकल घटवासा, वाई को सतपुरुष कहिए, आदि अंत अक्षर गई रही है। इस वाणी से सिद्ध कर रहे हैं कि कह रहे हैं कबीर साहब कि नहीं कबीर कबीर करना है, नहीं धर्मदास धर्मदास करना है। ठीक है, यानी इस वाणी से यह सिद्ध करना चाह रहे हैं कि मंत्र छुड़वाने का आदेश कबीर साहब ने दिया है। तो आइए सबसे पहले हम कबीर सागर में देखते हैं क्या इसके बारे में कहा गया है। ठीक है दोस्तों, यह कबीर सागर है, संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशक, मुंबई। इसमें सबसे पहले आप आत्मा और परमात्मा के बारे में जान लीजिए कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है। यहाँ पे कहा गया है, यह अमर मूल है, पृष्ठ संख्या 200। इस पर यहाँ कहा गया है, आत्म ब्रह्म एक है भाई, आत्मा और ब्रह्म एक है, परमात्म मिल ब्रह्म कहाई। जब परम आत्म दूसरी आत्माओं से मिल जाता है तो ब्रह्म कहलाता है। लेकिन है क्या? दोनों एक ही है। कैसे एक है? ज्यों जलमधि सो लहरी उगाई, तिमी परमात्म आत्म आई। कह रहे हैं कि जैसे जलमधि, जल में, समुद्र में लहरें उठती हैं,
उसी प्रकार से परमात्मा से आत्मा आती है। यानी परमात्मा को समुद्र समझ लीजिए और आत्मा को लहर समझ लीजिए। ठीक है। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि जिमि किसान चिनगी संचारा इमि जीव भयऊ ब्रह्म विस्तारा। यानी जैसे किसान चिनगी यानी खेत में बीज बोता है, एक एक बीज या डालता रहता है, उसी प्रकार से यह ब्रह्म से जीव आता है, जीव का विस्तार होता है। यानी ब्रह्म से ही जीव एक एक जीव निकलते रहते हैं। जैसे हम यहाँ पे प्राणी सब निकले हुए हैं, एक एक जीव। कैसे? उदाहरण दे रहे हैं, जिमि कंचन आभूषण किन्ना ऐसे जीव ब्रह्म कर चिन्ना। जैसे जीव, जैसे कंचन आभूषण किन्ना यानी सोने का आभूषण बन जाता है, सोना निराकार रूप है और उसका बना हुआ आभूषण साकार रूप है, उसी प्रकार से जीव ब्रह्म का चिन्ह, जीव और ब्रह्म को चिन्हना चाहिए। यानी ब्रह्म क्या है? सोना है, और जीव क्या है? आभूषण है। यानी जीव साकार रूप है किसका? ब्रह्म का, और आभूषण साकार रूप किसका है? कंचन, सोना का। ठीक है। तो यहाँ पे यह सिद्ध हो गया कि यदि आत्मा परमात्मा को समझना है तो जल और लहर समझ लीजिए, और ब्रह्म और जीव को समझना है तो कंचन और आभूषण समझ लीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये सिद्ध हो गया। अब आगे हम उस वाणी पे चलते हैं जो नितिन दास जी ने अभी पढ़ के सुना रहे थे। दोस्तों, यह अमरमूल का 262 पृष्ठ है। इस पर यहाँ पे लिखा गया है कि नहीं कबीर नहीं धर्मदासा, अक्षर एक सकल घटवासा, सत्य पुरुष वाही सो कहिए, आदि अंत अक्षर गई रहिए। ठीक है। तो थोड़ा हम इसको समझने के लिए पीछे चलेंगे। यहाँ पे बात क्या हो रही है, यहाँ से पढ़ते हैं 260 से, तब समझ में पूरा बात आएगा। कबीर साहब कह रहे हैं, जहाँ लेखा तहाँ परले होई, आलेख अंत न पावही कोई। जैसे जहाँ पे लिखा रहेगा 52 अक्षरों के द्वारा जो भी लिखा पढ़ा जाएगा उसका क्या हो जाएगा? परले हो जाएगा। लेकिन जो अलेख है, लेखनी में नहीं है, उसका अंत कोई पाता ही नहीं कि वो कैसा है। एक समय ऐसो धर्मदासा अपने चित्त की नो प्रकाशा। अब कह रहे हैं कि धर्मदास, मैंने एक समय अपने चित्त में ऐसा प्रश्न उठा, मेरा प्रकाश हुआ, प्रश्न उठा कि जो लेख में है उसका तो परले हो जाता है, और जो अलेख है उसका अंत ही नहीं मिल रहा है। तब क्या कर रहे हैं कि जब हम सतलोक में रहिया, सो वृतांत तुमसे नहीं कहिया। कह रहे हैं कि जब मैं सतलोक में था उस समय का वृतांत तुमसे नहीं कहा। सतलोक ते आगे गए हूँ, अचरज तावा देख भयऊं। कह रहे हैं कि जब मैं सतलोक से आगे गया तो एक अचरज देखा। क्या अचरज देखते हैं कि सो अचरज अब कहो न जाई, तुम पूछो तो देव बताई। कह रहे हैं कि उस अचरज को अब कहा नहीं जाता, लेकिन यदि तुम पूछो तो मैं बता दूं। ऐसी बात ताई कहो जानी, तुम ना कहूं फिर पुछियानी। ऐसी बात तुम नहीं जानते हो, इसलिए तुम उसको पूछो। धर्मदास प्राण हित मोरा, सुनो ज्ञान या दीप अजोरा। हे धर्मदास, तुम मेरे प्राण हो, मेरे प्राणों के समान प्रिय हो, इसलिए तुम इस ज्ञान को सुनो जो दीपक के समान उजाला देता है। केतक सतलोक में देखा, पुरुष प्रमाण न जात विशेखा। ऐसा लोक यही व्यवहारा, ऐसे ही रूप तम पुरुष संवारा। तावा देख सूरत सो जाई, जिनमें। अब यहाँ पे ले लेते हैं दोस्तों, यह पृष्ठ संख्या 261 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि तब हम आगे दिन पयाना, जो है सतलोक में अचरज की बात कर रहे हैं कि मैंने जब सतलोक से आगे बढ़ा तो एक अचरज देखा, तो उसी को यहाँ पे बता रहे हैं कि तब हम आगे दिन पयाना, जहाँ देखा तहाँ हंस समाना। अचरज एक हम सब में देखा। क्या देखा हमने? एक अचरज सब में देखा। भाव अनेक कहों का लेखा, लेकिन भाव अनेक था, वो लिखने में नहीं आ रहा था, लेकिन एक अचरज देखा। क्या अचरज देखा? तब हम चले आप स्थाना, उधर लोग सो किन्न पयाना। मैं अपने स्थान को चला, उधर लोग मतलब ऊपर चला। मार्ग में अचरज एक देखा। रास्ते में क्या देख रहे हैं? एक अचरज। क्या अचरज देख रहे हैं? ताका अब मैं कहूँ विवेका, अब मैं उसका विस्तार से वर्णन कर रहा हूँ। अद्भुत लीला वर्णि न जाई, कहे सुने सो को पतियाई। यह अद्भुत लीला थी, वो वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन यदि मैं किसी से कहूँ तो पतियाएगा भी नहीं। धर्मदास मैं तुम्हें सुनाऊं, अकथ कथा कथ ज्ञान बुझाऊं। जो अकथ कथा है, जो कहने जोग नहीं है, उस ज्ञान को मैं बुझा रहा हूं और तुमको सुना रहा हूं। क्या है कथा? क्या है बता रहे हैं। तहाँ देख कबीर कर लोका। क्या देखा उन्होंने? एक कबीर का लोक देखा। असंख्य कबीर कर देखा थोका। वहां क्या देखे? असंख्य कबीर देखे।
हम जाना कि हम ही कबीर हूँ, जहाँ देख तहाँ कबीर शरीर हूँ। कह रहे हैं कि मैं जान रहा था अपने आप को कि मैं ही एक कबीर हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ जहाँ तहाँ कबीर के शरीर पड़े हुए, अनेक असंख्य। कहाँ देखा? कबीर के लोक में। तब अपने चित्त की न विचारा, एक ही रूप सकल विस्तारा। तब मैंने अपने चित्त में विचार किया कि एक ही रूप सकल संसार का विस्तार किया है। दूजा और आय न कोई, सब घट रहे कबीर समोई। सब घट रमे कबीर समोई। कह रहे हैं कि दूसरा यहाँ पे कोई नहीं आया, सब घटों में कबीर समा रहे हैं। ठीक है, ये भी कहा गया दोस्तों, कक्का केवल नाम है ब्रह्मा, कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, रर्रा सब में रम रहा, वाको नाम कबीर। और इसको गरीब साथी कह रहे हैं कि सतपुरुष कबीर का देह धरा नहीं कोई, शब्द स्वरूपी रूप है घट घट बोले सोए। यहाँ पे यही कह रहे हैं, कबीर किसको बताया गया है? जो सभी घटों में वास कर रहा है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सब घट रमे कबीर समोई। अब आगे कह रहे हैं, हम कबीर हम करता सकल सृष्टि धर्मदास, दूजा और न देखिए सत्य शब्द प्रकाश। कह रहे हैं कि हम करता है, कबीर साहब कह रहे हैं हम करता है सकल सृष्टि धर्मदास, सारी सृष्टि में धर्मदास, दूसरा और न देखिए सत्य शब्द प्रकाश। यानी हर घटों में कौन है? एक ही कबीर वास कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे तब उन्होंने यहाँ पे बोला था, यहाँ कोई मंत्र जंत्र छोड़ने छाड़ने की बात नहीं कही थी। तब आगे क्या कर रहे हैं 262 पे कि नहीं कबीर नहीं धर्मदासा, अक्षर एक सकल घटवासा, सत्य पुरुष वाही सो कहिए, आदि अंत अक्षर गई रहिए। कह रहे हैं कि नहीं कबीर नहीं धर्मदासा, एक अक्षर सकल घटों में वास करती है, सत्य पुरुष वाही सो कहिए, उसी को सतपुरुष कहते हैं। और आदि अंत अक्षर गई रही है, वही आदि है वही अंत है। जो वह अक्षर है, जो अविनाशी आत्मा है, वही आदि है वही अंत है। ठीक है, इसी अक्षर को गीता में 15 के 16 श्लोक में कहा गया है कि सभी प्राणियों के शरीर को अक्षर और आत्मा को अक्षर कहते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि अक्षर मूल और सब डारा है। कह रहे हैं कि वह अक्षर जो अविनाशी आत्मा वही मूल जड़ है, और ये संसार जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये सब डार पात शाखा रमणी पत्र पसारा, डार पात के समान है। कथा जो कई कई ज्ञान सुनावा, यही भांति संसार बुझावा। यही कथा मैंने कई कई करके लोगों को ज्ञान सुनाया। जिन बूझा तिन धोखा माना, लेकिन जिसने इसको सुना वो क्या कहा? धोखा। सकल बात मिथ्या कर जाना, उसने कहा कि सारी बात मिथ्या है। कोई एक अक्षर एक अविनाशी आत्मा सभी घटों में वास थोड़ी करती है। ये तो सभी लोग अलग अलग है। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों क्या चीज है कि अहम है, मैं अलग हूँ मैं अलग हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने जो तत्वदर्शी संत के पास जाने के लिए बोला 4:34 में, उसी को 4:35 में बोलते हैं कि उस तत्व ज्ञान से सबसे पहले तू सब प्राणियों को निशेष भाव से अपने में देखेगा और फिर अपने सहित मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। यानी एक ही अविनाशी आत्मा ही सारे घटों में वास कर रही है, और वह आत्मा स्वयं परमात्मा ही है। जैसा कि हमने आपको इसी ग्रंथ में पीछे पढ़ा चुका हूं कि आत्मा और परमात्मा में वही फर्क है जैसे समुद्र में उठने वाली लहर और समुद्र। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज समझा रहे हैं, कोई अंतर मंत्र की बात नहीं कर रहे हैं। आगे कर रहे हैं, कहे कबीर यह मन ही है मत का सकल पसार, जिन यह मन का बूझ या आवागमन निवार। कह रहे हैं कि संसार में सभी लोग अपने अपने मत का पसार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? मन की वजह से। और जो इस मन को बूझ जाता है, समझ जाता है, उसका आवागमन निवार, उसकी मुक्ति हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे यही कहा गया है कि एक ही अविनाशी आत्मा सभी घटों में वास करती है। आगे यहाँ खोल करके बता भी दे रहे हैं कि तब साहिब कहिबे अंसारा, कहो विचार तासु व्यवहारा, 5 तत्व का पुत्रा बनावा, तामा प्रगट आप समावा, त्रिगुण आत्मा रूप बनाई, दुख सुख ताही सबे भुगताई, इनमह मन राजा कर दीना, ताते जीव बुद्धि गलीना, आपन रूप आप ही नहीं चीना, ताते आवागमन कर लीना, ना कोई आया ना कोई गया, मन के मते जन्मते भया। ठीक है, तो यहाँ पे ये साफ कह रहे हैं कि वह जो परमात्मा है या आत्मा है, उसी ने 5 तत्वों का पुत्रा बनाया और उसमें अपने आप समा गया और अपनी त्रिगुणात्मा रूप बनाई कि जन्म लेना है, कुछ दिन पलना है, फिर खत्म होना है। और इसमें मन राजा है। आजकल लोग क्या कहते हैं कि मेरा मन कर रहा है ऐसा करो, मेरा मन कर रहा है वैसा करो, मेरा मन खाने के लिए कर रहा है, मेरा मन गाने को कर रहा है, मेरा मन किशोर पाल के वीडियो देखने का नहीं करता है, ऐसा ऐसा लोग कहते हैं। तो यह क्या है? मन है। वो अपने कह रहे हैं कि आपन रूप आप न चिन्हा, ताते आवागमन कर लेना। वो अपने रूप को नहीं चिन्ह पा रहे, इसलिए उनका आवागमन हो रहा है कि मैं कौन हूँ। ना कोई आया ना कोई गया, मन के मते जन्मते भया। कोई आता जाता नहीं है, मन के मते जन्मता भया। यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है, ये तो नितिन दास जी का पर्चा खुल गया।
कि यहाँ पे किसी प्रकार के अंतर मंत्र छुड़वाने और लेने देने की बात नहीं हो रही थी। यहाँ पे एक ही आत्मा सभी घटों में वास कर रही है, इस बात को बताने के लिए कवि साहब ऐसा बोल रहे थे। अभी हम रामपाल जी के थोड़ा सा ज्ञान का पर्चा खोलते हैं। यह ज्ञान गंगा है और यह पूर्ण संत की पहचान एक इनका विषय है। ये इसमें यहाँ पे लिखे भी हैं जो अगली वीडियो में सदगुरु के लक्षण कहूँ, मधुरे बन विरोध, 4 वेद का शास्त्र कहें 18 वोट, इसको हमने अगली वीडियो में आपको दिखाया हुआ था। फिर यहाँ पे लिख रहे हैं, ये देखिए तीसरी पहचान, जो पूर्ण संत की पहचान है, तीसरी क्या पहचान है? 3 प्रकार के मंत्रों को 3 बार में उपदेश करेगा, जिसका वर्णन कबीर सागर ग्रंथ पृष्ठ नंबर 265 बोध सागर में मिलता है। वह गीता जी के अध्याय नंबर 17, 23 व सामवेद में मिलता है। ठीक है, तो ये तो विषय अलग है, हम आज इसी को लेंगे। कबीर सागर में अमर मूल बोध सागर पृष्ठ संख्या 265। तो आइए हम 265 पे पढ़ लेते हैं अमर मूल कबीर सागर में। ठीक है, ये देखिए अमर मूल है, 264 पृष्ठ संख्या है और 265 यहाँ है। इसमें कहा गया है कि तब कबीर अस कहिबे लीना, ज्ञान भेद सकल कह दीना। धर्मदास में कहो विचारी, जीते निभे सब संसारी। प्रथम शिष्य होए जो आई, ताका पान देव तुम भाई। यानी पहले यदि कोई शिष्य होने के लिए आएगा तो उसको क्या देना है? पान देना है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों पान कई प्रकार से लोग ये सोचते हैं कोई पान खिला दो उनको, कोई पानी पिला दो, चाय पानी करा दो। ऐसी बात नहीं। जैसे कोई भी शिष्य आपके पास आएगा शिष्य बनने के लिए, तो उसको कुछ तो कुछ देना पड़ेगा। तो वही कह रहे हैं कि उसको कुछ दे दो। जब देखो तुम दृढ़ ज्ञाना, ताक कहूँ शब्द परवाना। अब वो जो बात आपने कुछ दिया है, अगर उसमें कुछ दृढ़ता लाए, उससे बार बार रटे और बार बार आपके पास आए, तब उसको कुछ शब्द बताओ, कुछ ज्ञान दो। शब्द माई जब नीचे आवे, ताका ज्ञान आगाज सुनावे। अगर कुछ शब्द यानी कुछ बात कुछ ज्ञान उसको दे रहे हो, उसमें कुछ निश्चय करे कि नहीं भाई आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, तब उसको ज्ञान सुनाओ। अनुभव का जब करे विचारा, सो तो 3 लोग से न्यारा। अगर वो कुछ आपके ज्ञान से अनुभव करे कि नहीं आप ये कर रहे हो तो ऐसा है वैसा है कुछ करे, तब तो वो 3 लोग से न्यारा है। आप समझ लीजिए तीनों लोग से अलग है वो। अनुभव ज्ञान प्रकट जब होई, आत्म राम चिन्हे सोई। जिसको अनुभव ज्ञान प्रकट होगा वही आत्म राम को चिन्ह पाएगा। शब्द निशब्द आप कहलावा, आप ही बोल अबोल सुनावा। आप ही चुप जो बोलत रहिया, आप वचन अवचन जो कहिया। आप गुरु है शब्द सुनावे, आप शिष्य है सुरत समावे। आप ही गुरु शिष्य जो होई, देखे सुने आप ही सोई। यानी जब वह अनुभव ज्ञान उसको प्रकट होगा तब वो आत्म राम को चिन्ह पाएगा। और चिन्हने के बाद वो क्या देखेगा कि वो शब्द भी वही है और अशब्द भी वही है। शब्द निशब्द वही बोल रहा है, वही चुप भी है, वही बोल रहा है वही चुप रहा है। वही गुरु है वही शब्द है। ठीक है, वही शिष्य है, वही गुरु वही शिष्य है। देखे सुने आप ही सोई। यानी ये कहने का अर्थ है कि जब उसको ज्ञान प्रकट होगा तो क्या देखेगा कि हर जगह मैं हूँ, बोलने वाला भी मैं हूँ, सुनने वाला भी मैं हूँ, गुरु भी मैं हूँ, शिष्य भी मैं हूँ। जैसा कि इधर बताया गया है कि एक ही आत्मा सकल घटों में वास करती है, उसी को सत्पुरुष कहते हैं। ठीक है, तो आगे इसका जो है भेद पूरा खोला जाएगा। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यही मती हम तो तुम कह दीना, बिरला शिष्य कोई पावे चिन्हा। धर्मदास तुम कहो संदेशा, जो जस जीव ताई उपदेशा। या ये भी निर्देश दे रहे हैं कि जो जैसा जीव है उसके अनुसार कहो। ये नहीं कि यदि किसी के सामने कह दो कि भाई सब कुछ तुम ही हो, तुम ही गुरु हो, तुम ही चेला, सब कुछ तो ही हो, तो मूर्ख लोग इस बात को नहीं समझ पाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि जो जैसा जीव है वैसा कहो। बालक सम जाकर है ज्ञाना, तासो कहूँ वचन परवाना। जाकर सूक्ष्म ज्ञान है भाई, ताका सुमरन देव लखाई। ठीक है, अगर जिसका सूक्ष्म ज्ञान है उसको सुमरन लखा दो। ज्ञान गम्य जाकर सुनि होई, ज्ञान गम्य जाकर पुनि होई। सार शब्द जाकर कहूँ सोई। जिसको ज्ञान होगा उसी को सार शब्द कहो, यानी इन पूरे शब्दों का पूरी कथा का सार बताओ। जाकर दिव्य ज्ञान प्रकाशा, जाकर दिव्य ज्ञान प्रवेशा, ताका तत्व ज्ञान उपदेशा। और जिसको ज्ञान का प्रकाश हो जाए दिव्य ज्ञान का, उसी को तत्व ज्ञान कहो। ठीक है, ये नहीं किसी मूर्ख को कह दो कि अनुभव ज्ञान जाई का होई, दूसर की तो न देखे सोई। और जिसको अनुभव होगा वो क्या देखेगा कि दूसरा कोई नहीं है। ठीक है, एक ही अक्षर सकल घटों में वास कर रही है। उग्र ज्ञान जाका प्रकाशा, आत्म राम घट माही निवासा। और जिसका उग्र ज्ञान हो जाएगा वो क्या करेगा, अपने आत्मा परमात्मा को घट में ही देख लेगा। आत्म राम की परिचय होई, आप ही आत्म राम है सोई।
जब आत्म राम का परिचय होगा कि वो आत्म राम कौन है, तो उसको क्या पता चलेगा कि आप ही आत्म राम है सोई। जिस आत्म राम को खोज रहा था वो तो स्वयं मैं हूं। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि दूजा कितो न देख भाई, आप रहा सब ठाव समाई। यानी दूसरा कोई नहीं देखेगा कि मैं दूसरा कुछ देख रहा हूं, सब जगह अपने आप को देखेगा। यही बात ही तुम जग समझाओ, जो समझे ते लोक पठाओ। यही बात ही सब सारे संसार को समझाओ। आत्म राम की परिचय पाई ताके निकट लोक है भाई। जो आत्म राम का परिचय पा जाएगा उसके ही निकट लोक है, सतलोक है। ठीक है, और ज्ञान सुना करके सबको सतलोक में पठाओ। हम तो एक लोक का दिन ना, अनंत लोक घट ना ही चिन्ह। अनंत लोक ही परिचय पावे, क कबीर बहु बहुरे न आवे। एक वचन सो देव लखाए जी ते तुम्हारो संशय जाई। आप कह रहे हैं कि एक वचन तुमको लखा दे रहा हूं जिससे तुम्हारा सारा संशय चला जाएगा। कौन सा वचन लखा रहे हैं? एक समय सतलोक कही रहिया, सत्य पुरुष एक मोशन कहिया। क्या कह रहे हैं कि एक समय जब मैं सतलोक में था तो सतपुरुष मुझसे कहा है, क्या कहे? हे कबीर हम तुम है एका, दूजा भाव नहीं राखो ठेका। सूर्त स्वरूप तुम्हारा भाई, शब्द रूप हम ही निर्माई। यानी हम तुम एक ही हैं, लेकिन तुम्हारा स्वरूप क्या है? सूर्त स्वरूप है और शब्द स्वरूप हमारा है। सूरत शब्द निकट एक भाखा, पर्दा अंतर कछु न राखा। ब्रह्म स्वरूप मोही कर जानो, केवल ब्रह्म स्वरूप बखानो। सतपुरुष का स्वरूप कैसा है? ब्रह्म का, और केवल ब्रह्म को ही जानो। शब्द मोही एक सूरत पानी, सो मो को तुम निश्चय जानी। धर्म राय है मेरो अंसा, सो निज जानो हमरो बंसा। ये जो धर्मराय का करके लोगों को डरवाते रहते हैं रामपाल, वो कह रहे हैं सतपुरुष को मेरा अंश है। ठीक है, आदि भवानी रूप बनावा, ता में निश्चय जाय समावा। मैं आदि भवानी रूप बनाया, उसमें मैं समा गया। तीनों गुण है मोर प्रकाशा, 5 तत्वों में मोर निवासा। ये 5 तत्वों में मैं ही निवास करता हूँ। जीव रूप कियो हम भाई, आत्म रूप जो हम ही बनाई। आत्मा रूप भी मैं ही बनाया, जीव रूप भी मैं ही किया। मेरा ही जीव रूप भी है, आत्मा रूप भी है। 5 तत्व प्रगट हम किन्ना, नीचे वास ता हम लेना। 5 तत्व प्रगट करके वहां वास ले लिया। आप ही सो सब रूप अवतारा, राम कृष्ण प्रगट संसारा। कह रहे हैं कि यह सारा रूप और सारे अवतार जो भगवान के हुए हैं वो सब मेरा ही है। मैं ही राम कृष्ण के रूप में संसार में प्रकट हुआ। यह सब रूप मोर है साचा, ये नहीं चिन्ह सो यम सो बाचा। कह रहे हैं कि यह सारा रूप मेरा है, इसको जो चिन्ह जाएगा वही यम से बचेगा। ठीक है, काल से। तो रामपाल तो राम कृष्ण को समझते नहीं कुछ, तो ये तो काल से बचाएंगे क्या, नरक में ले जाएंगे। यम माई है मोरो रूपा, सब पृथ्वी मोर स्वरूपा। कह रहे हैं कि यम काल के स्वरूप में मेरा रूप है, सारा संसार मेरे स्वरूप है। 84 लाख जोनी कीना, आप वास जोनी मालीना। ठीक है, हमसे दूसर ना ही कोई, भर्म माँ सब रहे समोई। कह रहे हैं कि मेरे से दूसरा कोई नहीं है, सब भर्म में समाये हुए हैं। ठीक है, भर्म रूप हम सृष्टि बनाई, अब भर्म माई सब रहे समाई। क्यों समाये हुए? क्योंकि मैंने भर्म रूप सृष्टि ऐसी बनाई है। सूर्य नर मुनि अच्छा पारा, रांच सृष्टि भर्म व्यवहारा। तो यहाँ पे आपने ये देख लिया कि एक ही आत्मा परमात्मा सारे रूपों में विद्यमान है। ये चीज का ज्ञान यहाँ पे दिया जा रहा है, किसी अंतर मंत्र की बात नहीं हो रही है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे हम आपको पढ़ा देते हैं। एक ही रूप धर्मदास कबीरा, लख 84 एक शरीरा। काया वीर नाम है धीरू, सब घट रमे समाय कबीरू। सो बोलत सो शब्द प्रवाना, शब्द ही रूप कबीर समाना। कबीर का रूप कैसा है? शब्द के समान है। और सब घटों में कौन समाये हुए? कबीर। ठीक है, और जो कबीर है वही धर्मदास है। और कबीर कौन है? काया के वीर का नाम कबीर है। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे एक ही चीज कहा गया कि एक ही परमात्मा सकल घटों में वास कर रहा है। जब इस प्रकार से कबीर साहब कहते हैं तो धर्मदास जी यहाँ प्रश्न कर रहे हैं। तो इनका देखिए प्रश्न कर रहे हैं, और यही प्रश्न ये रामपाल के चेले और रामपाल भी करते हैं। मैं वो वीडियो खोज करके किसी दिन बनाऊंगा। ऐसे ही कथा सुनी सब ठाई, सोई कहो जिमी संशय जाई। तुम तो एक एक ठहरावा, दूसर भाव कवन उपजावा। सब घट ब्रह्म एक ठहराई, तो किम कष्ट सहे जीवाई। कह रहे हैं कि धर्मदास जी कह रहे हैं, धर्मदास वचन है। धर्मदास जी कह रहे हैं कि जब सब जगह तुम एक एक ठहरा रहे हो कि एक ही है, दूसरा कोई नहीं है, तो सब घटों में जब एक ही ब्रह्म वास कर रहा है तो कोई कैसे कष्ट सह रहा है। ठीक है, जो तुम कहो सब ब्रह्म समाना, कोई जीव हो ही अज्ञाना। कोई जीव ज्ञानी है, कोई अज्ञानी है, कोई कष्ट सह रहा है, कोई सुखी है, कोई दुखी है। ऐसा क्यों है? जो कहिए सब एक ही आई, तो कस ज्ञान कथा अवगाई। जब तुम कह रहे हो कि सब एक ही है तो फिर कथा क्यों कहे, क्यों ज्ञान सुनाए, क्यों उमर करें, मुक्ति करें, क्यों क्या करें। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि एक ब्रह्म तो सब घट चीना, गुरु शिष्य काहे का कीना। जब एक ही ब्रह्म एक ही परमात्मा सभी घटों में वास कर रहा है तो फिर गुरु और चेला काहे का। ठीक है, या तो आप ठहराई, काहे का तुम पंथ चलाई। जब सब जगह अपने आप को ही बता रहे हो तो फिर पंथ क्यों चला रहे हो? क्यों कर रहे हो कि हमको कि जाओ गुरु बन करके सबका उद्धार करो।
तो यह मूर्खों का प्रश्न रहता है दोस्तों, ये रामपाल के चेले और उनका बहुत विस्तार से प्रश्न आता रहता है। तो यहाँ पे कबीर साहब फिर क्या कह रहे हैं कि तब सदगुरु बोले एक बानी, अचरज बात लेव पहचानी। क्या पहचानो? कर्म रेख तुम पूछो आई, सो सब कथा तुम्हें समझाई। जो तुम कर्म रेख पूछ रहे हो कि कोई जीव ज्ञानी है कोई अज्ञानी है, ऐसा क्यों है, तो मैं कथा बता रहा हूँ। बता क्या रहे हैं कि माता पिता मिल कर्म कमावा, ताई कर्म देह बनियावा। देखिए यहाँ पर भी देह बताया जा रहा है कि जो माता पिता कर्म करते हैं उससे देह बनता है। और भगवान श्री कृष्ण ने भी बताया 14 के 3-4 में कि प्रकृति हर प्राणियों के शरीर की माता है। ठीक है, तो यहाँ पे माता पिता के जो कर्म होते हैं उससे देह बनती है, जीव नहीं बनता। ठीक है, ब्रह्मलोक सो जब जीव आवा, कर्म रहित निर्मल पद पावा। जब ब्रह्मलोक से जीव आता है तो वो कर्म रहित होता है, निर्मल होता है, शुद्ध होता है। जल निधिवारी मेघ लय आई, बूंद बूंद निर्मल हर्षाई। जैसे जल निधि से यानी समुद्र से बादल पानी लेकर आते हैं, बूंद बूंद गिराते हैं, बरखा कराते हैं, उसी प्रकार से कह रहे हैं कि भूमि परी डाबर पहचानी, इम जी वही माया लपटानी। जैसे वो पानी तो शुद्ध होता है, लेकिन जैसे ही भूमि पर गिरता है तो डाबर मतलब गंदा हो जाता है। ऐसा ही जो है जीव और माया को समझना चाहिए कि ऐसे ही जैसे पानी तो शुद्ध ऊपर से आता है तो शुद्ध रहता है, लेकिन जैसे जमीन पर गिरता है तो गंदा हो जाता है। उसी प्रकार से माया और जीव को समझना चाहिए कि जीव तो निर्मल है, लेकिन वो धरती पर आके माया में लिपटा जाता है। आगे कह रहे हैं कि पवन लगे निर्मलता हुई, माया मलिन दूर सब खोई। जैसे पवन लगने से, हवा लगने से गंदा पानी, मिट्टी में मिला हुआ पानी शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार से ज्ञान से ये माया जो है, माया से जीव दूर हो जाएगा। आगे बता रहे हैं कि जहाँ का पवन जीव का ज्ञाना, जल का पवन जीव का ज्ञाना, ज्ञान भयते कर्म नसाना। जल को शुद्ध करने के लिए पवन चाहिए। जैसे मिट्टी में पानी है तो पवन हवा चलेगा तो उस मिट्टी को सुखा देगा, हवा उसमें से पानी निकल जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि जल को शुद्ध करने के लिए पवन चाहिए और जीव को शुद्ध करने के लिए ज्ञान चाहिए, क्योंकि ज्ञान से क्या होगा, कर्म का नाश हो जाएगा। कर्म से निर्मल पद पावा, ज्यों का त्यों तब आप कहावा। जब कर्म नाश हो जाएगा तो जीव क्या हो जाएगा, ज्यों का त्यों हो जाएगा। आप चिन्ह भव जलते न्यारा, तन छूटे पहुंचे दरबारा। तब क्या, अपने आप को चिन्ह करके वो जीव जल से, भव जल से न्यारा हो जाएगा। ठीक है, जब जन्मा तम कर्म का लेखा, तन छूटा तम आखन देखा। जब जन्म लिया था तो कर्म का लेख था, लेकिन जब तन छूटेगा तो कुछ भी नहीं था रहेगा। ठीक है, जन्म मरते थीर नहीं किन्ना, ऐसे विधि है कर्म को चिन्ना। जाय समय जैसे बनी आई, ताई समय तैसा है भाई। तीते कर्म काल ठहराना, सब शास्त्र मिल किन्न बखाना। यानी रामपाल जी भी क्या कहते हैं कि काल हमको फंसा के रखा है। वही चीज यहाँ कह रहे हैं कि काल, कर्म को जो है काल को ठहराते हैं लोग, और ये क्या कहता है, सभी शास्त्र मिल के इसका बखान करता है। जीव रूप ताईसो जानो, आपको आप नहीं पहचानो। जीव किसे कहते हैं, जो अपने आप को नहीं पहचाने। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों बहुत विस्तार से बताया गया है। आगे थोड़ा सा हम और पढ़ देते हैं। आत्म राम चिन्ह जब पावा, सकल पसारा मेट बहावा। आत्म परमात्म मिल जाई, जैसे सरता सिंधु समाई। जब आत्मा को चिन्ह जाओगे, आत्म राम को, तब तुम्हारा सारा कर्म नाश हो जाएगा और आत्म परमात्मा में वैसा ही मिल जाएगा। आत्मा परमात्मा में जैसे सरता सिंधु में मिल जाती है, नदियां जाकर समुद्र में मिल जाती है। जब लग या चिन्हे नहीं आत्म, तब लग नहीं मिली है परमात्म। शब्द बिना आत्म दृढ़ ना, सदगुरु संग यही कह दीना। ठीक है, आगे यहाँ पे क्या बता रहे हैं, ये सोहम के बारे में देखिए। जाका आत्म ज्ञान प्रकाशा, वही कबीर वही धर्मदासा। जिसको आत्म ज्ञान प्रकाश हो जाएगा तो जो कबीर है वही धर्मदास है। ठीक है, जो गुरु है वही चेला। लेकिन यहाँ गुरु अपने बराबर थोड़ी करता है किसी को। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि आत्म राम देख जिन पाई, आप सब ठाव समाई। जो आत्म राम को देख लेगा वो क्या देखेगा कि सब जगह मैं ही हूँ, कोई दूसरा नहीं है, जगत भगत वाला नहीं है। ठीक है, जब देखा तब आप समाना, ब्रह्म छोड़ दूसर नहीं आना। सोहम सत्य कबीरा, शब्द मंत्र है सकल, शब्द मंत्र है प्रगट शरीरा। ठीक है, सोहम का अर्थ होता है सदन अहम, वह मैं हूँ, वह मैं हूँ, वह मैं हूँ, वह मैं हूँ। ठीक है, तो ये कह रहा है कि सब जगह क्या है, सत्य कबीरा, सब मंत्र है प्रगट शरीरा, शब्द मंत्र है प्रगट शरीरा। जब तुम ये जान जाओगे कि ब्रह्म को छोड़कर दूसरा कोई नहीं है, तब तुम्हारे
शरीर से यह शब्द मंत्र प्रकट होगा। कौन सा शब्द मंत्र? सोहम 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 सोहम। ठीक है, वह मैं हूँ, वह मैं हूँ, वह मैं हूँ। लेकिन जब तक तुम्हें ज्ञान नहीं होगा तुम अपने आप को अलग समझोगे। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है कि यहाँ किसी प्रकार से मंत्र जप तप का या मंत्र छोड़ने की बात नहीं हुई। ठीक है, इस पूरे प्रकरण का समझाने का अर्थ एक ही है कि वह एक ही परमात्मा है, एक ही आत्मा है जो सकल घटों में वास करती है। आत्मा और परमात्मा का भेद इतना है कि जैसे जल और उसमें उठने वाली लहर। ठीक है, हर लहर में वही जल है, हर लहर उसी जल में उठ रही है। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा था गीता में। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अध्याय 7 के श्लोक संख्या 6 में कहते हैं कि परा और अपरा इन दोनों प्रकृतियों से ये सारे संसार का निर्माण हुआ है। मैं इन दोनों प्रकृतियों का प्रभव यानी उत्पन्न करने वाला और प्रलय यानी इनका विनाश करने वाला, ये मेरे में ही प्रलय होंगे, वह मैं हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर भी उसी चीज को समझाया गया था साधारण सी भाषा में। लेकिन इन बाबाओं ने इसको, एक ने मंत्र बनाया और दूसरा ने मंत्र छुड़ाने का काम किया। यानी एक मंत्र दे रहा है और दूसरा छुड़ा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लोग ठगते हैं दोस्तों, ठगी से सावधान हो जाइए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।